अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है और ये जितने भी छोटे छोटे धाराएं हैं, AIMIM और TRS वगैरह, ये सब कांग्रेस से निकलने वाली धाराएं हैं। यह कहना फहद मखसूसी का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहरहाल फेसबुक पे मेरे को भी काफ़ी जगहों पे टैग किया गया है। कल जो हुआ, परसों जो हुआ, उसके बाद यानी ख्वाजा बिलाल साहब जो है ना, अपने जमहूरी इख्तियार को समझते हुए वो जिस तरीके से MIM को छोड़ के कांग्रेस में आए थे, फिर कांग्रेस छोड़ के MIM में चले गए। तो इसके अंदर लोगों को नाराज़ होने या खुश शायद उनकी पार्टी वाले हो सकते हैं, लेकिन नाराज़ होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, और ना ही गौस भाई के चले जाने पर। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, सो नाराज़ होने वालों को या तो फिर खुश होने वालों को ये बता दूं, भाई ख्वाजा बिलाल साहब और अपने गौस साहब कौन हैं? क्या वो लोग कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे? क्या वो लोग कांग्रेस पार्टी में कोई बड़े ओहदे पे थे? क्या वो MP हैं? क्या वो MLA हैं? क्या वो MLC थे? कौन थे भाई? एक पार्टी वर्कर थे, वहां से निकाले गए। वहां से जो है ना, नाकाबिले बर्दाश्त रवैये की वजह से, टिकट ना मिलने की वजह से वो पार्टी छोड़े, ये पार्टी में आए, फिर ये पार्टी समझ में नहीं, वापस वो पार्टी में चले गए। तो इसमें किसी को खुशियां नाराज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक वीडियो अभी मेरे नजरों से गुजरी, जिसके अंदर जो है ना, गौस साहब तो नहीं लेकिन ख्वाजा बिलाल साहब के कुछ ऐसे अल्फाज थे जो अल्लाह रसूल की कसम भी खा रहे हैं, उनको गवाह भी रख रहे हैं, और उनको ये बोल रहे हैं कि भाई जो रसूल की मस्जिद में बैठ के जो फैसला मेरे दिल और दिमाग में आया, वो फैसला गलत नहीं हो सकता, तो मैं फिर वापस जाने का सवाल ही नहीं है। बल्कि बोले ये बात पे शायद थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को जो है ना, अपने ज़मीर को थोड़ा जाने से पहले खंगाल के या झंझोड़ के देख लेना था कि भाई क्या ये अब फैसला सही है। उन्होंने सियासत छोड़ देना था, लेकिन वापस एक बार इतनी बड़ी बात कर देने के बाद वापस हरगिज नहीं जाना था। खैर, अब वो उन्होंने उनके अल्लाह को जवाब दे हैं, हमको कोई उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। ये जितने भी छोटी छोटी धाराएं हैं, चाहे MIM हो, TRS हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, ये सब कांग्रेस से निकलने वाली धाराएं हैं। आज कांग्रेस को जो है ना, कमजोर करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान के लेवल पे अगर कोई बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, हाँ, अलग अलग साजिशें करके नो डाउट इसके अंदर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की भी काबिलियत, कांग्रेस की भी जो अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले 70 सालों में, इसको भुलाया नहीं जा सकता। भले ही हम बोले कि भाई बाबरी मस्जिद का क्या मतलब, कौन करे थे, ये कौन करे थे, वो फसाद कौन करे थे 2002 में, इसको कौन छोड़ दिए थे, ये सब चीजें हैं, नहीं है बल्कि नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुल्क की तरक्की के लिए अगर कोई पार्टी सूदमंद साबित हो सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन अगर आप रिलीजन के बेसिस पे पार्टीज को सपोर्ट करने लगेंगे, अगर हम ये सोच के करेंगे कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मुसलमानों की जमात है, हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदुओं को भी उतना ही इख्तियार है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे और ये सोचे कि भाई ये हिंदुओं की जमात है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि इस तरीके की अगर पॉलिटिक्स करेंगे, डाउन द लाइन आज से 20 साल के बाद फिर वापस 1947 के हालात पैदा हो जाएंगे, जहां पे हिंदुस्तान के खुदा ना खास्ता फिर कोई टुकड़े करने की नौबत ना आ जाए। तो हमको अगर एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है हिंदुस्तान को, तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स को, ये पोलराइजेशन को जो है ना, खत्म करना होगा। हमको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव फ्यूचर के बुनियाद पे हमको वोट देना होगा, अपने नुमाइंदों को चुनना होगा। जो भी रिलीजन की बात करे उसको हमें खारिज करना चाहिए। और हाँ, ये अब तक भी मैं नहीं मांगा था, लेकिन अब मैं बोलूंगा यकीनन, जहां कहीं भी कांग्रेस के नुमाइंदे कॉर्पोरेटर के लिए खड़े हो रहे हैं, उनको वोट दीजिएगा। क्यों, मैं बताता हूं। सरकार TRS की है और उनके साथ अलायंस में MIM है, ओके। और इनका कहीं ना कहीं गठजोड़ है, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई हम मिले हुए नहीं है, हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन यकीनन ये मिले हुए हैं। और अगर कॉर्पोरेटर उनका हो जाता है, MLA उनका हो जाता है, MP उनका हो जाता है, फिर तो आप भूल जाइए, पिछले 5 साल आपके सामने रहेंगे, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरीके से अगर इस बार भी आप वही ट्रेंड को आप कंटिन्यू करेंगे कि भाई उनको ही कॉर्पोरेटर बनाएंगे या उनको ही जो है ना जिता के लिखेंगे, तो फिर अगले वाले 5 साल भी आप अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे रहे हैं कि भाई ये लोग फिर से खेलो, इसके अंदर तलवार देते तलवार दियो, खलम देते खलम दियो, फिर जो है ना रिक्शा देते रिक्शा दियो।
तो इस तरीके की बहरहाल बात हुई। तो बराए करम मेहरबानी खास करके आजमपुरे के मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाइयों से, टीआरएस के भाइयों से और इवन कांग्रेस के भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खास करके आजमपुरे की सीट से हमारे अमजदुल्ला खान साहब की अहलिया को कामयाब कीजिए। एक वैसा रिप्रेजेंटेटिव आप लोग जो है ना ऐवान में पहुंचाइए। फिर उसके बाद देखिए अगर ईंट से ईंट ना बजा दे अमजदुल्ला खान तो मेरा नाम फहद मखसूसी नहीं, मैं इंशाल्लाह नाम बदल लूंगा। अगर ये इंसान जो है ना, अगर ये पूरे जितने भी ऑपोजिशन में ये एक आदमी अपनी अगर एक सीट से भी जीत जाता है तो बाकी के 149 कॉर्पोरेटर्स को अगर काम पे ना लगाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। तो बराए करम मेहरबानी अमजद भाई के लिए मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाइयों से, टीआरएस के भाइयों से, कांग्रेस के भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको वोट देके कामयाब कीजिए। और बाकी दूसरी जगहों पे भी, दीगर जितने भी जगहों पे खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी वोट दीजिए। अदरवाइज अगर आपकी नजर में कोई अच्छा मजलिस का कैंडिडेट है या फिर कोई दूसरी जमात का है तो उनको भी दे सकते। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।